हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं। ये 8 स्ट्रक्चर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो हम लोग हर दिन अपने आम बोलचाल में इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में इसे यूज़ करते हैं और इसमें बताए गए जितने भी एग्जाम्पल सेंटेंसेस होंगे वो सारे के सारे डेली यूज सेंटेंस बेस्ड होंगे। डेली यूज सेंटेंस वाले यूज़ किए जाने वाले सारे सेंटेंस होंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें, पूरा देखें ताकि ये वीडियो आपको समझ में आए। इसमें बताए गए सारे स्ट्रक्चर्स और उनके सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर दिन आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। उसके बाद आप ये वीडियो पूरा देखें। देखने के बाद आप इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अगर अच्छा लगता है, इससे कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करें। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका सवाल, आपका सुझाव ही हमारे लिए प्रेरणा है। आपको कुछ और अलग सीखना है, आप कुछ और जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो के बारे में कोई सलाह हो तो वो भी आप बता सकते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हमारा आज का पहला स्ट्रक्चर होगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म। इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब हमें बोलना हो कोई काम करते करते या कोई काम करते समय। जैसे कि कहना हो, कल बाजार जाते समय मैंने कुछ लोगों को झगड़ते हुए देखा। I saw some people fighting while going to the market, या while I was going to the market। इस तरह से बोलेंगे आप। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस। वह पढ़ते पढ़ते सो गई। She slept while studying। वह खाना खाते समय टीवी देख रही थी, या यूँ कहें वह खाना खाते हुए टीवी देख रही थी, या फिर यूँ कहें वह खाना खाते खाते टीवी देख रही थी। She was watching the TV while eating food। She was watching the TV while eating food। कल स्कूल जाते समय राधा मुझसे 100 रुपये मांग रही थी। यहाँ पे एक बात ध्यान से सुन लें, मांगना के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे जिसका जो है आस्क फॉर, जिसका मतलब होता है मांगना। देखिए इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है। वाइल गोइंग टू स्कूल राधा वॉज आस्किंग मी फॉर 100 रुपीज़ येस्टरडे। राधा वॉज आस्किंग मी फॉर 100 रुपीज़। राधा मुझसे 100 रुपये मांग रही थी येस्टरडे यानी कल। तुम्हारा भाई बात करते करते अचानक फूट फूट कर रोने लगा। योर ब्रदर सडनली स्टार्टेड वीपिंग बिटरली वाइल टॉकिंग। योर ब्रदर सडनली स्टार्टेड वीपिंग बिटरली वाइल टॉकिंग। वाइल टॉकिंग का मतलब बात करते हुए या बात करते समय। श्याम हिंदी बोलते बोलते या बोलते समय या बोलते हुए, तीनों का सेंस एक ही है। श्याम हिंदी बोलते बोलते अचानक इंग्लिश बोलने लगता है। वाइल स्पीकिंग हिंदी श्याम सडनली स्टार्ट्स स्पीकिंग इंग्लिश। वह पढ़ते पढ़ते टीवी देखने लगती है। She starts watching the TV while studying। Yes, she begins to watch the TV while studying।
स्टार्ट की जगह बिगिन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और स्टार्ट का यूज़ करते हैं तो वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। याद रखेंगे, ये नियम है। वह जाते जाते क्या बोल रही थी, या वह जाते समय क्या बोल रही थी, या वह जाते हुए क्या बोल रही थी, तीनों का एक ही सेंस है। इसका इंग्लिश होगा What was she speaking while going? What was she speaking while going? वह जाते जाते क्या बोल रही थी, या वह जाते समय क्या बोल रही थी, या वह जाते हुए क्या बोल रही थी। मैं बाजार जाते समय मन ही मन कुछ सोच रहा था। While I was going to the market, I was thinking something inwardly. इनवर्डली का मतलब होता है अंदर ही अंदर, मन ही मन। While I was going to the market, I was thinking something inwardly. हम लोग पैदल चलते चलते थक चुके थे। We had got tired while walking on foot. अब हम में एक कदम भी और चलने की ताकत नहीं थी। ताकत नहीं थी, इस पर हमने एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ज़रूर देखें प्लेलिस्ट पर जाकर। नाउ वी डिडंट फील अप टू वॉकिंग इवन अ सिंगल स्टेप मोर। इवन अ सिंगल स्टेप मोर का मतलब एक और कदम भी। अ लिटिल लॉन्गर जिसका मतलब होता है थोड़ी देर और। हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सेंटेंस को लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में अ लिटिल लॉन्गर लिखेंगे। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। उसे थोड़ी देर और सोने दो, प्लीज़ प्लीज़ लेट हिम स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। प्लीज़ लेट हिम स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। इसी तरह से तो हम लोग बोलते हैं। मुझे उससे थोड़ी देर और बात करने दो, लेट मी टॉक टू हिम अ लिटिल लॉन्गर। लेट मी टॉक टू हिम अ लिटिल लॉन्गर। आप यहाँ थोड़ी देर और बैठकर उसका इंतज़ार कर सकते हैं। यू कैन सीट हेयर एंड वेट फॉर हिम अ लिटिल लॉन्गर। यू कैन सीट हेयर एंड वेट फॉर हिम अ लिटिल लॉन्गर। अगर तुम चाहो तो उससे थोड़ी देर और बातें कर सकते हो। यू कैन टॉक टू हिम अ लिटिल लॉन्गर इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक। या फिर इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक पूरा ना लिख के इफ़ यू वॉन्ट लिखेंगे तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, 100% करेक्ट होगा। यू कैन टॉक टू हिम। अगर वे लोग चाहे तो यहाँ थोड़ी देर और रुक सकते हैं। दे कैन स्टे हेयर अ लिटिल लॉन्गर इफ़ दे वॉन्ट, या इफ़ दे वॉन्ट टू स्टे हेयर, ऐसा भी बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। क्या उसे थोड़ी देर और अपने दोस्त से मिलने की इजाज़त है? Is he allowed to meet his friend a little longer? Is he allowed to meet his friend a little longer? ही के बारे में बात की जा रही है, परमिशन भी उसी के बारे में परमिशन लेने की बात कही जा रही है, इसलिए ही का यूज़ हुआ है। तुम्हें थोड़ी देर और पढ़ाई करनी ही चाहिए, जोर दिया जा रहा है। यू मस्ट स्टडी अ लिटिल लॉन्गर। तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे मिलने तुम्हारे घर के आसपास आऊँ? सो शुड आई कम नियर बाई योर हाउस टू मीट यू फॉर अ लिटिल लॉन्गर। और ये परमिशन की बात होती है तो इस तरह से शुड की जगह पे शैल का भी यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी काम करने देना के सेंस में या परमिशन के सेंस में इसका यूज़ करते हैं। अब तुम मुझे मेरा काम करने भी दोगे या नहीं। नाउ लेट मी डू माई वर्क और नॉट। नाउ नेक्स्ट है तुम मुझे साफ साफ बताओ मुझे वहाँ जाने भी दोगे या नहीं। यू टेल मी क्लियरली विल यू लेट मी गो देयर और नॉट। यू टेल मी क्लियरली विल यू लेट मी गो देयर और नॉट। अब तुम मुझे मेरी बात पूरी करने भी दोगे या नहीं। नाउ विल यू लेट मी कंप्लीट माई वर्ड्स
और नॉट, या यूं कहें नाउ विल यू लेट मी कंप्लीट माय पार्ट और नॉट, नाउ विल यू लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स और नॉट। अब उसे अपना काम पूरा करने भी दोगे या नहीं, नाउ विल यू लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क और नॉट। अब तुम मुझे ऑफिस जाने भी दोगे या नहीं, नाउ विल यू लेट मी गो टू द ऑफिस और नॉट। मैं ऑफिस के लिए देर हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। अब तुम मुझे पढ़ने भी दोगे या बक बक करते रहोगे। एक बात बता देता हूँ, बक बक करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन गैबलिंग परफेक्ट वर्ड है, इसका भी यूज़ करना सीखें। नाउ विल यू लेट मी स्टडी और नाउ विल यू लेट मी स्लीप और कीप अवेकिंग मी। अब तुम मुझे सोने भी दोगे या जगाते रहोगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डू नॉट हैव दिस मिसकॉन्सेप्शन दैट। इसका हिंदी मतलब होता है इस गलत फहमी में मत रहना कि। हर दिन हम लोग अपने आम बोलचाल में इसका यूज़ करते हैं। इस गलतफहमी में मत रहना कि हम में से कोई तुम्हें पैसे उधार देगा। डू नॉट हैव दिस मिसकॉन्सेप्शन दैट एनी वन ऑफ अस विल लेंड यू मनी। इस गलतफहमी में मत रहना कि वह तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देगी। डू नॉट हैव दिस मिसकॉन्सेप्शन दैट शी विल नॉट आंसर यू बैक। आंसर बैक का मतलब होता है पलट कर जवाब देना, आंसर बैक। इस गलत फहमी में मत रहना कि वह आज के बाद तुम्हारा कभी अपमान नहीं करेगा। डू नॉट हैव दिस मिसकॉन्सेप्शन दैट ही विल नॉट इंसल्ट यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का मतलब होता है आज के बाद से या अब से आगे, आज के बाद। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस केयर और केयर्स। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट केयर और केयर्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद अबाउट है, उसके बाद इज़, उसके बाद प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, या फिर नाउन है तो नाउन का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। उसे तो बस चाय की परी है या चाय की परी रहती है। All he cares about is tea। तुम्हें तो बस खाने की पड़ी है। All you care about is eating। खाना है, वर्ब है, इसलिए ईटिंग यूज हुआ है। कोई नाउन होता तो नाउन लिखा जाता। उसे तो बस अपने घर जाने की पड़ी है। All he cares about is going to his house। सब्जेक्ट यहाँ ही है, इसलिए केयर्स का यूज़ हुआ है। सब्जेक्ट अगर ही नहीं होता तो शायद केयर होता। तुम्हें तो बस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की पड़ी रहती है। ऑल यू केयर अबाउट इज़ योर गर्लफ्रेंड। यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, इसलिए केयर का यूज़ हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन रहा है, सेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंस में बनाया जा रहा है। तुम्हें तो बस अपने काम की पड़ी रहती है। ऑल यू केयर अबाउट इज़ योर वर्क। ऑल यू केयर अबाउट इज़ योर वर्क। राधा को तो बस अपने माता पिता की पड़ी रहती है। ऑल राधा केयर्स अबाउट हर फ्रेंड। ऑल राधा केयर्स अबाउट इज हर पेरेंट्स। ऑल राधा केयर्स अबाउट इज हर पेरेंट्स। तुम्हें तो बस दिन रात बच्चों को पढ़ाने की पड़ी रहती है। ऑल यू केयर अबाउट इज टीचिंग टू द चिल्ड्रन राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है दिन रात 24 घंटे। गुड फॉर नथिंग, इसका मतलब होता है बेकार, जो किसी काम के लायक नहीं हो। गुड फॉर नथिंग अक्सर हम लोग को सुनने में मिलता है, सुनने को हम लोगों को अक्सर मिलते रहता है। गुड फॉर नथिंग। तुम्हारे दोस्त किसी काम के नहीं हैं। योर फ्रेंड्स आर गुड फॉर नथिंग। वह किसी काम का नहीं है। ही इज़ गुड फॉर नथिंग। ही इज़ गुड फॉर नथिंग। मैं किसी काम का नहीं। आई एम गुड फॉर नथिंग। आई एम गुड फॉर नथिंग। यह घर किसी काम का नहीं। दिस हाउस इज़ गुड फॉर नथिंग। दिस हाउस इज़ गुड फॉर नथिंग।
तुम्हारी पुरानी कार किसी काम की नहीं। योर ओल्ड कार इज़ गुड फॉर नथिंग। योर ओल्ड कार इज़ गुड फॉर नथिंग। आपके बेटे किसी काम के नहीं। योर सन्स आर गुड फॉर नथिंग। योर सन्स आर गुड फॉर नथिंग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा होगा टेक फॉर पर। टेक फॉर जिसका मतलब होता है गलत समझ लेना। टेक फॉर मतलब गलत समझ लेना। मैंने समझा वह लड़का तुम्हारा छोटा भाई है। आई टुक दैट बॉय फॉर योर यंगर ब्रदर। आई टुक दैट बॉय फॉर योर यंगर ब्रदर। मैं उस लड़की को तुम्हारा गर्लफ्रेंड समझ लिया। मैंने उस लड़की को तुम्हारा गर्लफ्रेंड समझ लिया। आई टुक दैट गर्ल फॉर योर गर्लफ्रेंड। उसने समझा मैं उसका छोटा भाई हूँ। ही टुक मी फॉर हिज यंगर ब्रदर। उसने समझा कि मैं उसका छोटा भाई हूँ। ही टुक मी फॉर हिज यंगर ब्रदर। उसने मुझे चोर समझ लिया। ही टुक मी फॉर अ थीफ। ही टुक मी फॉर अ थीफ। उसने समझा मैं तुम्हारा भाई हूँ। ही टुक मी फॉर योर ब्रदर। ही टुक मी फॉर योर ब्रदर। मैं समझा तुम राम हो। आई टुक यू फॉर राम। आई टुक यू फॉर राम। उसने मुझे चोर समझ लिया। ही टुक मी फॉर अ थीफ। ही टुक मी फॉर अ थीफ। आप प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए। प्लीज़ यू डोंट टेक मी रॉन्ग। प्लीज़ यू डोंट टेक मी फॉर रॉन्ग। प्लीज़ यू डोंट टेक मी फॉर रॉन्ग। So guys, that's all for today's video. At the end of this video, I would like to request you, if you have not subscribed my channel so far, so please subscribe this channel so that you may get my new video notification first. And if you like this video, don't forget to press the like button, and you must write your comment in the comment box after watching this video, and must write your suggestion or advice about this video. How did you like this video? So that's all for today's video. See you tomorrow in a new video with a new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video. See you tomorrow in the next video. Till then, bye bye.